इमोशनल हूँ भाई मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो करके आना चाह रहा था ना वो चीज़ पूरी नहीं हुई, और मैं सोचता था कि मैं अपने गांव में ट्रॉफी लेके जाऊंगा, तो वो जब नहीं हो रहा तो मुझे बुरा तो लग रहा है, क्योंकि मेरे चाहने वाले भी दुखी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो लोग रिस्पेक्ट को इसमें ले लेते थे ना, कि जैसे मान लो मैंने किसी की बात मान ली जल्दी, जैसे कुछ ने बोला तो मैं वो उस चीज़ को मैंने कहा हाँ ठीक है ये सुधारने वाली चीज़ है, तो उसे वो लोग उस चीज़ में ले जाते हैं कि तूने स्टैंड नहीं लिया। अबे स्टैंड क्या स्टैंड होता है? आप अगर कोई ढंग की बात मुझे बता रहे हो वो मैं उसे मान ली, तो इसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं आपसे बहस करूँ। कि दो लोगों जिनकी अच्छी बातचीत जम रही हो उनकी जोड़ी तोड़ो कैसे भी करके, और अगर ऐसे गधों के कहने पे अगर हम बदल जाएं तो फिर हमारी दोस्ती बेकार। भाई अभिषेक और अशनूर वाला इंसिडेंट एग्जैक्टली क्या था? बिकॉज उस टाइम पे आप कैप्टन थे जब वो बिग बॉस थोड़े नाराज हो गए थे, आपके डिसीजन को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो चीज को आप कैसे एनालाइज करते हो भाई? मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर सबसे बढ़िया कोई डिसीजन होगा तो वो वही डिसीजन होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो मैं उस पर बिल्कुल पक्का हूँ और मैंने ठीक किया। आप एक चीज़ बताओ, उन दोनों लोगों ने आपस में कुछ बात करी, बिग बॉस ने बोला कि इन्होंने जो गलती की है इसके लिए इन्हें नॉमिनेट करना है, कौन कौन हाथ उठाता है, कौन कौन सहमत है इस चीज़ से कि इन्हें नॉमिनेट होना चाहिए। तो 5 लोगों ने हाथ उठा दिए, 5 ने नहीं उठाए। ठीक है, 5 6 लोगों ने, मतलब 0 पे आ गया था वोट, फिर इक्वल हो गया था, इक्वल हो गया कि आप लोग नहीं ले पाए डिसीजन। मैं उन लोगों में था जो हाथ नहीं उठा रहा था। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाता है कि आप कैप्टन के तौर पे आप डिसीजन लो, तो जब मैं पहले हाथ नहीं उठा रहा तो मैं दोबारा कैसे उठा दूंगा? आपके संकट में अगर मैं आपका फायदा उठा जाऊं तो मैं अच्छा इंसान हूं क्या? आपके खराब वक्त में मैं आपका फायदा उठा लूं, जहाँ आप फंसे हुए हो मैं आपको निकालूं वहां से, या फिर मैं आपको धक्का ही दे दूं? मेरा नहीं किया उन्हें ऐसे डुबाने का मन कि भाई उनकी जोड़ी तोड़ दूं, मैंने कहा मैं नहीं लेना चाहता। बट फरहाना के वो कौन से क्वालिटीज है या हैबिट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद है ही नहीं? मुझे फरहाना से मेरी भाई बनी नहीं। मैं फरहाना को और लोगों के से भी जो वो लड़ती थी तो मैं तब भी कहता था, मैंने कहा यार तू थोड़ा हर बात को जब भी तुझसे कोई कुछ कहने आता तो तू लड़ाई में क्यों बदल देती है बात को? मैं तुमसे कोई भी चीज़ कहने आया हूँ तो तुम लड़ाई में क्यों बदल देती हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ यार ये वाला काम कर दो, तुझसे किसने बोला है ये सब करवाने के लिए फरहाना से? मैंने कहा किसी ने नहीं बोला, मैं सीधा कह रहा हूँ अपना काम कर दो। हर बात को उन्हें हर बात में से कमी निकालनी और कैसे उस पर झगड़ा बन सकता है वो उनको बनाना आता है। मैंने खुद देखा है, बेवकूफ़ी भरी बातों पे झगड़ा करना आता है उनको। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई? मैं आपका छोटा भाई मृदुल और आप मुझे देख रहे हो शुभजीत भाई के YouTube चैनल पर। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे दोस्तों, लॉट ऑफ स्टफ हैज बीन देयर अबाउट अनफेयर एविक्शन बिग बॉस के घर पे। एक कॉन्वर्सेशन हुआ था वेरी रिसेंटली अबाउट अभिषेक बजाज, वो हम लोग ने देखा, काफ़ी लोगों ने बोला, वो वीडियो भी चैनल पे चला गया एंड आई कैन सी ऑल द ट्रेंडिंग कमेंट्स ओवर देयर। एक और जो अनफेयर एविक्शन बोला गया है वो है मृदुल भाई के बारे में, एंड देयर इज अ नैरेटिव कि भाई का जो अनफेयर एविक्शन है वो अनफेयर इसीलिए है जस्ट बिकॉज वो शायद नेचुरली अग्रेसिव नहीं हो रहे या फिर लोगों के साथ जा जाके भिड़ नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। बट देन वट एवर इट इज, एक होता है अवार्ड, दूसरा होता है रिवॉर्ड। अवार्ड का फिलहाल पता नहीं, बट रिवॉर्ड आपको लोगों का मिल चुका है भाई। सबसे पहले उस चीज के लिए कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो घर के बाहर आके? बहुत अच्छा हूँ। घर के बाहर आके अभी आना नहीं चाहता था पर घर के बाहर आ गया हूँ, तो अपने लोगों से मिलके और जनता का जो प्यार है वो देख के बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। इमोशनल हो रहे हो बिकॉज बार बार आप लोगों के आसपास सुन रहे हो कि अनफेयर एविक्शन। बाकी लोग तो आपका जिंदगी जी रहे थे, वो जिंदगी तो खुद आपका है जो आप घर के अंदर जी रहे थे, राइट? सही। इमोशनल हो रहे हो उस चीज को? इमोशनल हूँ भाई मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो करके आना चाह रहा था ना वो चीज़ पूरी नहीं हुई, और मैं सोचता था कि मैं अपने गाँव में ट्रॉफी लेके जाऊँगा, तो वो जब नहीं हो रहा तो मुझे बुरा तो लग रहा है, क्योंकि मेरे चाहने वाले भी दुखी हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो गुस्से में इसलिए हैं कि भाई ये अनफेयर तरीके से हुआ, इसलिए हम आपके साथ हैं भाई। गांव में लोगों के साथ बात हुआ घर निकलने के बाद? हाँ, कुछ लोगों से हो गई है, जो क्या बोल रहे हो? ज़्यादा भरे बैठे थे कि भाई से बात करनी है।
तो उनसे बात हुई है और वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी आ जाओ। मैंने कहा हाँ बस 1-2 दिन यहाँ काम है थोड़ा, मैंने कहा ये निपटाते सीधा आ रहा हूँ बस, फिर जाके सबसे मिलना है। मृदुल, मुझे बताइए कि आपके लिए पर्सनली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कुछ बदला है? बिग बॉस के घर के अंदर जाने के पहले भी आपको लोग पसंद करते थे काफी, क्या वो चीजें जो आप सीख के निकले हो बिग बॉस के घर के बाहर? भाई देखो छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत सारी, जैसे कि खाना बनाना, मैं रोटी बना लेता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जिसका मुझे डर था, मैं अपनी भाभी से अपनी मम्मी से कहता रहता हूँ कि मम्मी मैं ज़िंदगी में सारे काम कर लूँगा पर मैं रोटी नहीं बना सकता, क्योंकि वो आटा गूंदना ये सब चीज़ें मेरे कभी बस की थी नहीं। मतलब मुझे अजीब लगता कि ये कैसे करते हैं ये सब। पर जब मुझे मौका मिला तो मैंने वो इतना बढ़िया से किया कि मैं टॉप क्लास आटा गूंद देता था मैम के लिए। तो एक तो वो ये छोटी मोटी चीज़ें सीखा, और खाना बनाना मुझ पे अब आता है, रोटी बना लेता हूँ, काम अपना अच्छे से कर लेता हूँ, समय से उठता था मैं, वहाँ सब चीज़ें कर रहा था। बाकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना सीखने की, वो ये कि आदमी अपने घर में रहता तो अपने घर वालों के साथ रहता है जहाँ उसे सब प्यार करते हैं। बिल्कुल। उस घर में सीखने की ये चीज़ है कि आप उन लोगों के साथ रहोगे, उन 18 लोगों के साथ रहोगे जो डेली तौर पे देखा जाए तो आपके कंपटीटर हैं, आपके दुश्मन हैं, या आपको ना पसंद करने वाले लोग हैं। उनके बीच में आपको 100 दिन रहना, मतलब 2-3 महीने रहना, वो बहुत बड़ी बात है। और आपको ये समझ में आता है कि कुछ लोग बात का बतंगड़ कैसे बना सकते हैं, किसी चीज़ को खींचा कैसे जा सकता है, आप ये सीख सकते हो उस घर में। ठीक है? तो बहुत चीज़ें हैं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आपको एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे अब किसी चीज़ पे साला फ़र्क ही ना पड़ता। कोई कुछ भी कहता रहो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं जो आप सीखते हो उस घर में। अब मैं भी सीखा हूँ। 3 ऐसे चीज, ऐसे फ्लैशबैक मोमेंट्स घर के अंदर से, शायद 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आप बिग बॉस के बारे में सोचोगे, हाँ। तो ये 3 चीजें सबसे पहले आपको याद आने वाली है, वो क्या है भाई? सबसे पहले ये कि मुझे मेरा गौरव भाई याद आएगा कि गौरव भाई के साथ मैंने इतने मज़े किए, हम इतनी बात करते थे, ना हमारे पास फ़ोन है ना कुछ है, पर गौरव भाई और मैं बैठे हैं और बात ही बात करे जा रही है। क्योंकि वहाँ कहीं किसी को जाना नहीं है, कोई कहीं जाएगा नहीं कि शाम हो गई भाई मैं घर जा रहा हूँ, अपने घर नहीं जाना, वहीं उधर ही बैठना है, रहना वहीं है। पूरे दिन बात करनी है, मन लग रहा हो तो बात करनी है, ना लग रहा हो तो बात करनी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपनी कैप्टनसी याद करूँगा, क्योंकि वो बहुत निराली थी। बहुत बहुत उसमें मुझे परेशान किया गया और तब भी मैंने वो बहुत अच्छे से करी, ये याद करूँगा। और दूसरा कि लोग जैसे भी थे, ठीक है, पर उनके साथ मैं, मतलब पूरा बिग बॉस की जर्नी को याद तो थोड़े दिनों बाद, अभी थोड़ा ज़्यादा एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल है कि इन लोगों ने मुझे अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया है। लेकिन वैसे ही हमेशा याद आया करेगा कि उस घर में भी मज़ा तो आता ही था। कि सुबह उठो उस कोने में लड़ाई चल रही है, फिर देखा जाके तो कहीं गार्डन में लड़ाई चल रही है, कुछ बैठे हैं तो कहीं प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, कहीं चुगलियाँ चल रही हैं। तो वो एक्सपीरियंस याद आता रहेगा कि वाह यार क्या दिन थे वो भी। भाई मुझे एक चीज बताइए, कौन सा वो मोमेंट था घर के अंदर जब आपको पहली बार महसूस हुआ कि ये जो शो है या फिर जो फॉर्मेट है उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सीधा हूँ या फिर थोड़ा सा ज्यादा ही सॉफ्ट हूँ? वो पहला बार आपको कब महसूस हुआ? जब 2 बार या 3 बार मुझसे बोला गया, क्योंकि मैं भाई के कहने पे करता तो था, मैं एक्टिव हो जाता था, चीज़ें करता था, बातें करता था, लोगों सबके साथ अच्छे से रहता था, रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जब वो लोग रिस्पेक्ट को इसमें ले लेते थे ना कि जैसे मान लो मैंने किसी की बात मान ली जल्दी, जैसे कुछ ने बोला तो मैं वो उस चीज़ को मैंने कहा हाँ ठीक है ये सुधारने वाली चीज़ है, तो उसे वो लोग उस चीज़ में ले जाते हैं कि तूने स्टैंड नहीं लिया। अबे स्टैंड क्या स्टैंड होता है? आप अगर कोई ढंग की बात मुझे बता रहे हो और मैं उसे मान ली, तो इसमें ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं आपसे बहस करूँ। बिल्कुल। रियल लाइफ में कौन किससे ऐसे बहसबाजी करता है भाई? बिल्कुल। ठीक है, एक दूसरे की बात समझी जाती है, बात करी जाती है। तो मैं वहाँ रियल तौर पे ऐसे ही रह रहा था कि ठीक है भाई, अगर मेरी कोई गलती है आप मुझे बता रहे हो तो मैं उसे मानूंगा और आगे बढ़ूंगा। वहाँ ये नहीं होना चाहिए, वहाँ तो ये मेरी मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती करता रहूँगा, तुम बोलो मैं तुमसे लड़ूंगा। और फिर लगातार कैमरे पे बढ़िया जाएगी एकदम फुटेज की, वाह क्या लड़ाई हो रही है। तो शायद मुझे लगता है मैं उसमें थोड़ा सा वो था कि मैं झगड़े क्रिएट नहीं करता था भाई। और वाकई में आपको भी समझ में आएगा, और आप थोड़े दिन मुझे देखोगे चीज़ें में करते हुए, मेरा झगड़ालू नेचर नहीं है मेरे भाई। मैं चीज़ों को सुलझाने में भरोसा रखता हूँ, ना कि उलझाने में। तो मुझे लगा कि उस घर में मुझे तो रोज़ चीज़ें उलझानी चाहिए थी। इनफैक्ट क्या आपको लगता है कि बिकॉज बार बार आपको इतने बार बोला गया कि मृदुल तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, इस चक्कर में आपको जो नेचुरल गेम है वो थोड़ा बहुत बिगड़ गया? कह सकते हैं। बाकी अब जब मैं खुद घर जाऊंगा, एपिसोड सारे देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा जेन्युइन में कि हुआ क्या है, कि मैं करता था दिखाया नहीं गया, या मैं जो कर रहा हूँ वो दिखाया गया, वो
क्या किस तरीके से दिखाया गया या क्या हुआ है, वो मैं बाद में समझ पाऊंगा। क्योंकि अभी तो मेरे मन में जब से मैंने वो एपिसोड 80 देखा जिसमें मैं इविक्ट हुआ हूँ, मैं सिर्फ वही देख पाया हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि कैमरा किस तरीके से चलता है, कैसे दिख रहे होते हैं हम सब, तो मुझे सब वो देखना था। तो मेरी जो स्पीच थी जिसकी वजह से ऑडियंस को वोट करना था, वो स्पीच अगर मैंने 5 मिनट की बोली थी तो वो 2.5 मिनट की दिखाई गई है, और 2.5 मिनट वो वाले काटे गए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जो मेरी स्पीच की सबसे मेन लाइन थी मेरे लिए, वो चाहे अच्छी हो, खराब हो, कम अच्छी हो, जो भी है मुझे नहीं पता, मेरे लिए मेरी वो सबसे अच्छी लाइन थी, वो उन्होंने काटी और मैंने एपिसोड में देखा था कि वो दिखाई नहीं गई। तो पब्लिक को तो यही लगेगा ना कि मृदुल ने तो बोला ही नहीं, मृदुल ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो इसीलिए उसको कम वोट आ गए होंगे, इस वजह से ऑडियंस ने उसको यहाँ वोट नहीं किया होगा, यही तो लगेगा। लेकिन मैं उसी एपिसोड को देख के सीधा सीधा कहता हूँ कि मैंने जहाँ जो बात बोली थी वो आपने वहाँ दिखाई ही नहीं, वो कट सीधा कट है, तो मैं क्या करूँ मतलब उसमें फिर दूसरा ऐसा। तो मुझे यहाँ से लगता है कि जब मैं पूरा एपिसोड देख लूँगा, सब समझूंगा, तब समझ में आएगा। वरना मैं अपनी तरफ से तो अच्छा प्रयास कर रहा था भाई, लोगों से बात भी करता था, मेरी अच्छी पड़ती थी सबसे घर में। हाँ, एक्चुअली वन ऑफ द रेयर पीपल जिनका सबसे अच्छा था, वरना हर वक्त किसी ना कैंप था, ग्रुप था, गैंग था वहाँ पे। बिल्कुल मेरे भाई, मुझे अपने लोग तो करते ही थे एकदम प्यार की, ठीक है हमारा भाई है, पर मैं जिसके साथ भी रहता था कोई मुझे घर में नफरत बिल्कुल भी नहीं करता था भाई। 1-2 लोगों को छोड़ के मेरी हर किसी से वहाँ बनती थी, हर किसी से, जिसके साथ बैठूं वो मेरे लिए वेलकमिंग था कि आप मृदुल भाई बैठ। गौरव भाई को आप बड़े भाई मानते हो मेरे ख्याल से, एंड जो भी आपने उनकी बातें सुनी, लाइक यू सेड पहले कि अगर मैं उस चीज से इफ आई एम अग्रीइंग टू दैट तो मैं वो चीज मानूंगा, तो फिर मैं क्यों नहीं सुनूंगा उनका बात। लेकिन वही चीज को लोगों ने एक नैरेटिव बनाया कि चमचागिरी ये वो वगैरह एक्सेट्रा, उसमें आप कितना पर्सनली अफेक्टेड हुए? मैं 0% अफेक्टेड हुआ, सच बताऊं तो बात, क्योंकि मैं जानता हूं जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं उनको ऐसे ही करना होता है कि 2 लोगों जिनकी अच्छी बातचीत जम रही हो उनकी जोड़ी तोड़ो कैसे भी करके, और अगर ऐसे गधों के कहने पे अगर हम बदल जाएं तो फिर हमारी दोस्ती बेकार, समझ रहे हो ना। अगर 2 दोस्त आपस में तीसरे की बात सुन के लड़ जाएं तो फिर तो हमारी दोस्ती कमजोरी है ना, और हम कमजोर है ही नहीं, ना दोस्ती करने में ना निभाने में। तो भाई मैं उनकी बात मान के थोड़ा ना उससे दोस्ती तोड़ दूंगा, मैंने कि तुम जो कह रहे हो वो तुम कह रहे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस बात पे, कहते रहो। और दूसरा, मुझे बाहर आके भी पता चल रहा है, मुझे प्राउड है कि मैं कम से कम एक तमीज के आदमी का दोस्त था। और आप सभी मानते होंगे इस चीज़ को, जितना मैंने ओवरऑल उसका एक लुक देखा बाहर आके, मैं खुद कह रहा हूँ अब कि मैं प्राउड हूँ कि मैं कम से कम एक ढंग के आदमी का ही दोस्त था, जो मेरे जैसा ही है लगभग। फालतू का वो भी नहीं करते, झगड़ाबाजी नहीं करते। शायद हम दोनों के माइंडसेट, आपको पता है, एक प्रवृत्ति टाइप के लोगों की दोस्ती जल्दी हो जाती है। हम लोगों के विचार या फिर हम लोगों की हरकतें एक दूसरे से मैच होती होंगी तभी हम दोस्त बन पाए, वरना अगर मैं टोटल डिफरेंट होता तो जी के भाई ये सोचते कि ये अलग तरीके की बातें करता है, मैं अलग करता हूँ, हमारे माइंडसेट नहीं मिलते, हम दोस्ती ना होते कभी। लेकिन लगता था हम दोनों ही, गौरव भाई ने भी, मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, कभी भी उसने फालतू के मुद्दे उठा के कि आज मुझे दिखने के लिए लड़ाई करनी है, बहस करनी है, कभी नहीं करी उसने भाई, कभी नहीं करी। और ना मैं तो आपको दिखाई नहीं होऊंगा, और जहाँ जेन्युइन बात हुई होगी उन पर मैं आपको बराबर बहस करता दिखाऊंगा, बराबर। लास्ट के 2-3 एपिसोडों में जब मेरे पास कैप्टनसी आई, लोग मुझसे जानबूझ के सीधे सीधे आके टकरा रहे थे, मैंने भरपूर पूरा जवाब दिया उन्हें, कहीं से कहीं तक भी मैं उनसे हल्का नहीं पड़ रहा, बल्कि मैंने तो शांत और कर दिए, बिल्कुल कोई बोला नहीं जब मैं बोला। तो अब ओवरऑल और चीज़ें में आप दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे, या हाँ मैं झगड़ा नहीं कर रहा तो मैं उस घर में ठीक नहीं हूँ, वो बात हो सकती है भाई, उनकी इच्छा। भाई अभिषेक और अशनूर वाला इंसिडेंट एग्जैक्टली क्या था? बिकॉज उस टाइम पे आप कैप्टन थे जब वो बिग बॉस थोड़े नाराज हो गए थे, आपके डिसीजन को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो चीज को आप कैसे एनालाइज करते हो भाई? मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर सबसे बढ़िया कोई डिसीजन होगा तो वो वही डिसीजन होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो मैं उस पर बिल्कुल पक्का हूँ और मैंने ठीक किया। आप एक चीज़ बताओ, उन दोनों लोगों ने आपस में कुछ बात करी, बिग बॉस ने बोला कि इन्होंने जो गलती की है इसके लिए इन्हें नॉमिनेट करना है, कौन कौन हाथ उठाता है, कौन कौन सहमत है इस चीज़ से कि इन्हें नॉमिनेट होना चाहिए। तो 5 लोगों ने हाथ उठा दिए, 5 ने नहीं उठाए, ठीक है, 5-5 6-6 लोगों ने, मतलब 0 पे आ गया था वो, फिर इक्वल हो गया कि आप लोग नहीं ले पाए डिसीजन। मैं उन लोगों में था जो हाथ नहीं उठा रहा था, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाता है कि आप कैप्टन के तौर पे आप डिसीजन लो, तो जब मैं पहले हाथ नहीं उठा रहा तो मैं दोबारा कैसे उठा दूंगा? तो मैंने कहा मेरा डिसीजन यही है, अगर ये लोग नहीं ले पाए डिसीजन, तुम लोग इतने समझदार हो तो तुम लोग मिलके ले लो ना डिसीजन। 9 के 9 लोग बोल दो किसने गलत किया है, 5 बोल रहे नहीं हुआ, 5 बोल रहे हैं गलत किया, 5 बोल रहे हैं सही किया,
मतलब नहीं है इनकी इतनी बड़ी गलती, मत करो नॉमिनेट। तो जब मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं वो चीज़ करूँगा ना जो मेरा मन कहता है मुझसे। बिल्कुल। और मैं दूसरा उन दोनों को सीधा नॉमिनेशन में डाल के एक को बाहर निकाल दूंगा तो मतलब मैं तो इविक्ट कर रहा हूँ ना डायरेक्ट। बिल्कुल। 2 लोगों को नॉमिनेट करने का मतलब है कि एक तो इविक्शन हो गया कंफर्म, तो नहीं करना मुझे। मैंने कहा और लोगों को साथ में डाल दो तो मैं करवा दूंगा पक्का नॉमिनेट इन दोनों को साथ में, और लोगों को भी रख दो। फिर जो कमजोर होगा, अगर पब्लिक को ये लोग गलत लगेंगे तो पब्लिक इन्हें बाहर कर देगी। पर मुझे ऐसा कोई मौका मिला है जिसमें मैं उनको बचा भी सकता हूँ या फिर उनकी ऐसी मजबूरी वाली समय में उनका फ़ायदा उठा सकता हूँ, मुझे नहीं उठाना फ़ायदा। भाई आपके संकट में अगर मैं आपका फ़ायदा उठा जाऊँ तो मैं अच्छा इंसान हूँ क्या? आपके खराब वक्त में मैं आपका फ़ायदा उठा लूँ, जहाँ आप फंसे हुए हो मैं आपको निकालूँ वहाँ से, या फिर मैं आपको धक्का ही दे दूँ। मेरा नहीं किया उन्हें ऐसे डुबाने का मन कि भाई उनकी जोड़ी तोड़ दूँ, मैंने कहा मैं नहीं लेना चाहता। फिर उसके बाद में और चीज़ें हुई, फिर बिग बॉस का अगला डिसीजन आ गया, ठीक है इन दोनों को तो बचा देते हैं, पूरे घर को नॉमिनेट कर देते हैं। कहाँ कोई इसमें गलत है, मुझे थोड़ी ना पता बिग बॉस अगला स्टेप क्या ले लेंगे, मुझे थोड़ी ना पता है। वो उनका डिसीजन है भाई। वो क्या पता ये कहते हैं कि मृदुल ठीक है इन दोनों को बचाऊंगा तो तुम बाहर जाओगे, तो जाना पड़ेगा भाई, बिग बॉस का घर है, पापा घर में थोड़ी ना हो अपने। बिग बॉस के घर में बैठे हो तो आप जाओ। अब हमें क्या पता कि अगला डिसीजन वो क्या लेने वाले हैं। उन्होंने जब वो ये कह दिया तो इन लोगों को सबको मिर्ची लग गई तुरंत। बट एक चीज बताओ मुझे भाई, एक टाइम पे कुनिका जी जब निकल रहे थे घर के पहले हफ्तों के टाइम पे, उस टाइम पे रूल बदल गया, वो रह गई अंदर। हाँ। तो फिर बाद में जाके जो आप हो या फिर बजाज है, जो मुझे भी लगते, बहुत लोगों को लगते कि भाई रहना चाहिए, उनके टाइम पे क्यों रूल नहीं बदला? यही तो समझ में नहीं आता मेरी जान। जब पूरा घर नॉमिनेट होता था मुझे लगता था कि कोई इस बार जो सबसे कमजोर है, जिसको पूरा घर कहता था ये जाएगा या ये जाएगी, तब उस हफ्ते इविक्शन ही नहीं होते थे। 4 से 5 वीक ऐसे हुए हैं जिस हफ्ते इविक्शन हुआ ही नहीं। और जो लोग अच्छे थे, जो लोगों को लगते थे कि टॉप 5 के लायक है, स्ट्रॉन्ग है, जब वो नॉमिनेशन में आए और उनको वोट कम आए तो इलेक्शन तब भी कर दिया, 2 लोगों का कर दिया एक साथ। फरहाना का बिहेवियर जो है, आई थिंक स्टार्टिंग से वो एक ऐसी कंसिस्टेंट कंटेस्टेंट रही है, और ये मैंने कैमरा पे बहुत बार बोला है दूसरे इंटरव्यूज के टाइम पे, कि वो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट है टॉक्सिसिटी फैलाने में। चाहे वो लोगों के करियर के बारे में सवाल हो या फिर लोगों के पर्सनल हाइजीन को लेके, बट समहाउ, एंड मुझे भी बहुत हेटरेड एंड कमेंट्स मिलने वाला है मुझे पता है, बट समहाउ उनको वो बच जाती है, हर हफ्ते टू एन एक्सटेंट बच जाती है, वोट्स उनको आ जाते हैं। ये सिचुएशन अब कैसे एनालाइज करते हो कि एक बंदा जो है दिल से खेलता है, ऐसे अभिषेक अश्नूर वाले सिचुएशन में दूसरों का फायदा नहीं उठाता है, हालांकि वो कर सकता है क्योंकि शो का नेचर है कि आप दूसरों को हटा के आगे बढ़ो, बिल्कुल आप वो नहीं करते, और जो एक्चुअली टॉक्सिसिटी और उतना जहर उगल रही है वो उसको कैसे हर बार इतने वोट्स मिल जाते हैं? देखो ऐसे लोग शो के लिए ज़रूरी हो सकते हैं और शो में आगे बढ़ सकते हैं, शो में रह भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन जनरल बाहर अगर कोई सोचे कि ऐसे लोग किसी को पसंद है, मैं उस घर में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि अगर ऐसे झगड़ालू लोग हों तो उनके साथ 5 मिनट कोई रहना पसंद ना करे, 5 मिनट। अब शो के लिए ज़रूरी है, वो है उसमें या क्या है, ठीक कर रही है क्या बुरा कर रही है, जनता को समझ में आएगा अपने आप ही। बट फरहाना के वो कौन से क्वालिटीज़ है या हैबिट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद है ही नहीं? मुझे फरहाना से मेरी भाई बनी नहीं। मैं फरहाना को और लोगों के से भी जो वो लड़ती थी तो मैं तब भी कहता था, मैंने कहा यार तू थोड़ा हर बात को, जब भी तुझसे कोई कुछ कहने आता तो तू लड़ाई में क्यों बदल देती है बात को। मैं तुमसे कोई भी चीज़ कहने आया हूँ तो तुम लड़ाई में क्यों बदल देती हो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ यार ये वाला काम कर दो, तुझसे किसने बोला है ये सब करवाने के लिए फरहाना से? मैंने कहा किसी ने नहीं बोला, मैं सीधा कह रहा हूँ अपना काम कर दो। वो काम पे ध्यान नहीं देगी, वो अगली चीज़ पे ध्यान देगी कि कहाँ उसे वो मिल जाए। तो भाई इसलिए शायद टिके हुए। क्या सेम स्ट्रैटेजी तानिया भी अप्लाई कर रही है? क्योंकि नीलम के जाने के पहले अभी वो और फरहाना बहुत बढ़िया दोस्त बन गए। स्ट्रैटेजी वाला दोस्ती है, असली दोस्ती है, क्या है, क्या लगता है आपको? भाई तान्या चलो जो भी कर रही है ठीक है, तान्या प्लानिंग से गेम खेल रही है, वो अपने लिए कुछ गलत बोल रही है, ठीक है, गलत हवाबाजी कर रही है, चुगली करती है, जो भी करता हो, पर वो लड़ती नहीं है, मैंने ये देखा है। उससे अगर ड्यूटी व्यूटी की कह दो तो वो ड्यूटी अपनी कर देगी। हाँ वैसे वो दूसरी तरीके से चतुर चालाकी कर रही होगी, लेकिन उसने कोई उल्टा तो नहीं बोल रही ना, सबको 2 मिनट में उस पर तो नहीं आ जाती कि तुम्हारे उसके भाई के लिए बोल दूं, बहन के लिए बोल दूं, तुम्हारे काम के लिए बोल दूं, तुम्हें उल्टा बोल दूं, ये तो नहीं कर रही ना। बिल्कुल। तो तान्या फिर भी ठीक है, उसमें नहीं है इतनी का, वो अपना गेम प्लान जिस तरीके से चलाना चाहे, जैसे बनाना चाहे अपने गेम को बनाए, लेकिन फरहाना नहीं आती समझ भाई।
क्या आपके हिसाब से घर के अंदर आपके अलावा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप बहुत मिसअंडरस्टूड हो घर के अंदर। आपका जो नेचर है, आपका जो दिल है, वो शो के हिसाब से जो एक, मतलब अगर मैं बोलूं, मेरा ओपिनियन पूछोगे भाई, शो का जो फॉर्मेट है, शायद फरहाना के नेचर वाले लोग जो पिन मारेंगे लोगों को, वो चाहिए। आप बहुत ज्यादा दिल के साफ हो बिग बॉस जैसे घर के लिए, आपको लगता है ऐसा? हाँ वाकई में भाई, मुझे लगा था, मैं क्योंकि मैं उनकी हरकतें देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये लोग भी शायद बाहर अपने घर में अच्छे हों, दिल के साफ हों, लेकिन शायद उनको पता है कि इसमें ये करना होता है और ज्यादा अच्छा रहेगा ये करना। वो हर बात को मुद्दा समझते हैं भाई, हर बात को, उन्हें हर बात में से कमी निकालनी और कैसे उस पर झगड़ा बन सकता है वो उनको बनाना आता है। मैंने खुद देखा है, बेवकूफ़ी बड़ी बातों पे झगड़ा करना आता है उनको, जो हम नहीं कर रहे। भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि आप इसके पहले भी, बिग बॉस के जाने के पहले भी आप एस्टैब्लिश्ड हो, आप यूट्यूबर रहे हो, थोड़ा बहुत आपके जर्नी के बारे में भी बताओ कि वो जो पहला अर्निंग है वो उसका क्या इमोशंस रहा है, क्या मेमोरी रहा है? बिकॉज वहाँ से फिर आप ग्रो किए हो, बिग बॉस में यू हैव डन वेल अपने खुद के लिए, यूट्यूब में एक आपका अलग जर्नी रहा है, पहला कमाई याद है? मैं 2-3 काम मैंने सबसे पहले जो शुरू करे थे। अगर यूट्यूब की सबसे पहली बात करी जाए तो यूट्यूब पे तो मेरी पेमेंट आने से पहले मेरे पास एक स्पॉन्सर आया था सबसे पहला। तो मुझे लगा कि अच्छा लोग ऐड भी करवाते हैं, तो मेरे पास एक हेयर ऑयल आया था कि इस हेयर ऑयल का प्रचार करो, हम 5,000 रुपये देंगे। तो मैंने बड़े खुश होकर किया। तो वो हेयर ऑयल का हेम्पर मेरे पास आ गया था, मैंने उनका जैसे ही ऐड करके डाला यूट्यूब पे 5,000 रुपये देने वाला वो ब्लॉक करके भाग गया, फर्जी कंपनी थी कोई। तो मेरे पास हेयर ऑयल बच गया। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, कोई गिफ्ट आया है। तो मैं उसको ही देख के खुश हो गया था। बल्कि और अगर सबसे पहले वैसे देखी जाए कमाई के तौर पे, तो जब मैं फोटोग्राफी करता था तब मैं कभी ब्राइडल शूट वगैरह ऐसे कर दिए, या फिर कभी मेकअप वाली एकदम मैंने थोड़े दिनों के लिए किया था वो, मैं क्योंकि मैं सीख रहा था फोटो क्लिक करना, मुझे पसंद था। इसी वजह से फिर वो फोटो से मैं वीडियो में आ गया और वीडियो से सीधा यूट्यूब पे। क्या बात है। तब करता था बट वो पहली बार वो मोमेंट याद है जब आपको लगा कि वो जो एक 9 to 5 वाला कॉर्पोरेट जॉब होता है, उसमें मैं फिट नहीं बैठूंगा, मुझे जो अपने दिल से करना है मैं वही करूंगा, उसी में मैं अच्छा करूंगा, जो भी करूंगा उसी में करूंगा? नहीं, अगर देखा जाए तो खुद तो मैंने शायद यही सोचा हुआ था कि मैं कहीं जॉब करूंगा, क्योंकि मुझे होटल मैनेजमेंट करना अच्छा लगता था कि भाई होटल में काम करूंगा, बढ़िया खाने को मिलता है बढ़िया होटल होते हैं सुंदर, ठीक है। तो मुझे ये था कि कुछ बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार होटल में काम क्या करूंगा मैं। फिर क्या हुआ कि भाई लाइफ अपनी आप अलग दिशा में गई, और फिर उससे जो बना उससे फिर मृदुल बन गया भाई। तो मैंने जो प्लान किया था वो तो जॉब करने जैसा ही था, मतलब जॉब ही, अगर होटल मैनेजमेंट में करता तो कहीं जॉब ही तो करता। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई वो ऐसी थी कि वो उनमें जॉब की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने घर से काम करो और अपनी मर्जी से काम करो। तो वो अपने आप से हुआ, मतलब मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं जॉब में फिट नहीं रहूँगा या मैं अपना बिजनेस करने में फिट नहीं रहूँगा। अपने आप से जो होता गया मैं करता गया। क्या बात है। बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद सबसे पहला कॉन्वर्सेशन घर वालों के साथ क्या रहा? मैंने घर वालों से बात नहीं करी मेरे भाई, क्योंकि मैं अच्छा अभी तक नहीं मैं हुआ? सोच रहा था कि मैं जब उनसे बात करूं तो मैं सीधा मतलब अपने घर जाऊं, मम्मी मुझे देखें तो मैं मम्मी से बात ना करूं, मतलब मम्मी जादू की झप्पी मम्मी गले लग जाओ, तू छाती से चिपक कर है मेरी अब थोड़ी देर। तो क्या है कि मैं अभी मम्मी से मैंने बात करी नहीं, सच बताऊं। मैंने अपने भाई को फ़ोन करा था, तो मेरे जो भी भाई हैं सारे के सारे मुंबई आ गए तुरंत ही, 6 घंटे के अंदर ही तुरंत निकल गए थे वहाँ से कि अभी आ रहे हैं भाई। तो मैंने रात को 12:30-1 बजे फ़ोन किया था, सुबह 7 बजे 6 बजे सब मेरे पास थे। तो फिर मैंने अगले दिन अपनी बहन है उसको फ़ोन किया था, तो उससे मेरी बहन की मम्मी पापा का ध्यान रख और उन्हें कैसा लग रहा, तू रिलैक्स करके रखिए उन्हें। मैं अभी मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है उनसे, तो मैं आके बात करूँगा, डायरेक्ट मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इमोशन सामने देखना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ उनसे बात। अपनी सिस्टर से बात करी थी तो दुखी थी, वो कह रही थी हम सारे लोग इतना वोट करते थे तुझे, तेरी वजह से बैठे देखते रहते थे, और इस बार इन्होंने तुझे इलेक्ट करने से पहले हमसे वोट मांगी ही नहीं तो इसलिए वो ये क्या सिलसिला है वोट नहीं मांगने का? वोट ना मांगना मतलब मेरा जो इविक्शन हुआ वो घर में 50 लोग आए, वो लोग वोट करके ऑडियंस का वाला, हाँ। तो जो ऑडियंस है पूरी ओवरऑल इंडिया की ऑडियंस है, उससे पूछे ही नहीं गया, बोला नहीं गया, उससे बोला ही नहीं गया, उसको मौका ही नहीं दिया गया वोट करने का। बस वही 50 लोग आके वोट करके चले गए। तो वो गलत हो गया थोड़ा सा। जो लोग देख रहे हैं वो मेरे चाहने वाले दिल्ली के भी तो हैं, हरियाणा के भी तो हैं, पंजाब के भी तो हैं, कहीं और के भी तो होंगे। आप कहीं से भी अपने शहर से कहीं से 50 लोग
कैसे लेके आए, कहाँ से लेके आए, फिर उन्हें क्या समझाया, क्योंकि कुछ लोगों की वीडियो आ रही है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ ये बताया गया था कि जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। हाँ। तो हमने जीके को कैप्टन बनाया, क्योंकि मृदुल खुद भी चाहता है कि जीके कैप्टन बने, और जी मृदुल तो बन भी चुका है, जीके बना नहीं था, तो हमने कैप्टनसी के लिए वोट दिया है। तो भाई जो भी हुआ हो, जो पंगा हुआ हो, जैसा समझाया गया हो, ओवरऑल तो मैं तो बाहर हो गया ना, तो इसलिए यार ये अनफेयर तरीके से हुआ तो वो बुरा लगा लोगों को। इनफैक्ट वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप घर के अंदर आए थे तब सबके वोट्स के बेसिस पे आए थे, राइट? हाँ। तो अगर वोटिंग सबके बेसिस पे आप आ रहे हो तो जाने का फिर कुछ लोगों के बेसिस पे क्यों होगा? वो कुछ तो गलत। 50 वही 50 जब अंदर आ रहा हूँ तो मिलियन बिलियन लोग वोट कर रहे हैं भाई, मिलियन लोग वोट करके गए हैं मेरे लिए, और 7 हफ्तों से लगातार मुझे नॉमिनेशन से बचा रहे हैं मेरे लोग, टॉप 1 पे वोट आ रहे हैं मेरे, और एकदम 50 लोग आएंगे और वो वोट करके कहेंगे आप बाहर, आपको 4 वोट आए हैं, तो भाई हंसी आ रही थी मुझे तो बहुत। आखिरी के कुछ सवाल है भाई, एंड विल रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि आपके हिसाब से घर में सबसे ज्यादा वो होता है ना लोमड़ी की, मतलब चतुर चालाक है बट लेकिन बाहर दिखाना नहीं है कि वो उतनी चतुर चालाक है, वो सदस्य कौन है आपके हिसाब से? भाई मैं अब क्या है कि जब मैं उस घर से निकला था तो मैंने उनसे बोल दिया था, मैंने कि इस घर की बुराइयां यहीं खत्म करते हैं, और अब लोमड़ी के तौर पे तो नहीं कि मैं, क्योंकि किसी को, अब वो जब तक टास्क होते थे तो हमने भी सबको नाम दिए, उन्होंने हमें दिए, लोमड़ी वोमड़ी सब चीज़ अलग है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं अब बाहर हूँ, वो घर में अंदर है, तो भैया बढ़िया प्लेयर फिर वही हुए, ठीक है, बिग बॉस के घर के लिए तो वही अच्छे हुए, चाहे रियल लाइफ के लिए या फिर इन जनरल जिंदगी के तौर पे, चाहे मैं बढ़िया रहा हूँगा लोगों के लिए, या उन्हें लगता होगा कि इंसान ऐसा होना चाहिए, मृदुल बढ़िया है लड़का, लेकिन बिग बॉस के घर के लिए तो फिर वही बढ़िया हुए ना, तो मैं फिर अब कौन होता हूँ कि मैं उनको कुछ बोलूँ? तो अब भाई लोमड़ी नहीं, वो तो स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर सभी एक तरीके से चालाक है। फिर अगर आगे लगाना चाहो चालाक लोमड़ी, तो जितने भी हैं सबके सब स्मार्ट है भाई, वही तो चाहिए फिर उनको। बिल्कुल। सलमान सर ने वीकेंड के बारे में जब जब भी आपको बोला, आपको बुरा लगता था? बिकॉज आप ज्यादा दिखाते नहीं थे, एक टाइम आई थिंक आपका थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। क्या हुआ कि भाई मैं भाई की इज्जत करता हूँ और हमेशा से यार, मतलब सलमान भाई की रेस्पेक्ट तो यार देखो हर कोई करेगा ही, और वो है करने लायक यार कहीं ना कहीं, ठीक है। बिल्कुल। तो वो जब आके समझाते हैं ना, तो फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ कर रहे हो उसमें सुधार करो। भाई से आर्ग्यूमेंट करने का या फिर बुरा लगने का मुझे कभी नहीं लगता था। घर में बड़े भाई भी तो डांटते ही है ना, पापा भी डांटता ही है। अब वो एक उनका ओहदा है, एक एज है उनकी, एक हमारे लिए सम्मान, मतलब हम सम्मान करते हैं उनका। वो अगर किसी चीज़ को कहते थे तो बुरा लगना का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर ये लगता था कि क्या मतलब क्या करना है ऐसा, इन सब की तरह ही मैं भी इस घर में रह रहा हूँ, पर ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ थी बस। कुनिका जी किचन को डोमिनेट, उनको एक लगता था कि वो जो उनके घर का मदरली नेचर है वो शायद काफी टाइम, बट क्या घर वाले, आप या बाकी लोग वो समझ नहीं पाए मदरली नेचर की? क्या सीन है उनका? नहीं, मदरली नेचर है उनका, लेकिन वो समय समय पर बदलता रहता है, कभी किसी के लिए है कभी किसी के लिए है। बड़ी क्यूट और प्यारी वाकई में, मेरी उनसे जब भी बहस हुई है मैंने उनको ट्रीट बहुत अच्छे से करा है। मैंने कहा मैम आप कितने ही लड़ लो, आप मुझे बुरी नहीं लगती हो कभी भी। आपने वो रेस्पेक्ट एज एक डिफरेंस जो है, जो हम हमारे देश का जो कल्चर है कि बड़ों को एक इज्जत से बात करो, वो आपने हमेशा रखा है। मैंने हमेशा रखा, उन्होंने मेरी कैप्टनसी में काम भी छोड़ दिया, मैंने उनकी फिर भी पूरी रेस्पेक्ट करी। मैंने कि मैम मैं आपको बेड पे बैठा के खाना खिलाया करूँगा, टेंशन मत लो। तो और नहीं पता नहीं कि कोनिका मैम वैसे बड़ी प्यारी क्यूटी है वो, तो मेरी उनसे कभी प्रॉपर बड़ी लड़ाई के तौर पे लड़ाई नहीं हुई। और हाँ, किचन के नाम पे आप उन्हें कितना भी निकाल दो, कितना भी निकाल दो किचन से आप बाहर, कि आपकी किचन में कोई ड्यूटी नहीं है, आप ब्रेकफास्ट मत करो, लंच मत करो, डिनर मत करो, वो आ जाती थी। वो कुछ भी बनाने जाएंगे कि एक काम करो, तुम लोगों ने जो सब्जी बनाई वो पसंद नहीं है, मैं खा नहीं सकती, मैं अपने लिए लौकी बना रही हूँ इसलिए खड़ी हूँ, पर वो आपको खड़ी मिलेंगी, किचन में जाएंगी मैम, रोक नहीं सकता कोई। क्या बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बसीर का जो गेम था स्टार्टिंग से काफी एक्टिव थे, फिर उनका एक जो एंगल बना नेहल के साथ, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, फिर दोनों ही निकल गए। क्या आपको वही लगता है कि वो लव एंगल के चक्कर में बिगड़ गया पूरा खेल? नहीं, मुझे तो नहीं पता, घर में इतने क्योंकि आप लोग व्यूअर हो, आप लोग बाहर से फुटेज देखते हो तो आपको सब कुछ दिखता होगा, लेकिन हमारे सामने कोई सिर्फ और सिर्फ अकेला वो ये नहीं कि लव एंगल ही करता था। वो 1 हफ्ते से चलना शुरू हुआ होगा, जब वो निकला उसके 1 हफ्ते पहले, उससे पहले वो सबके साथ रहता था और अपना गेम भी बढ़िया खेलता था, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, घर में सबको लगता भी था जहाँ तक है कि ये ठीक रहेगा। पता नहीं फिर वोटिंग का क्या है भाई, पब्लिक ने पसंद नहीं किया, वोट कम दिए, बाहर कर दिया उसको।
बट आपको लगा कि वो फेक है? जैसे कल बजाज को मैंने जब पूछा, उन्होंने बोला कि मुझे तो पहले से पता था कि वो फेक है। आपको लगा उसका और नेहल का जो भी लव एंगल था, आपको लगा कि सिर्फ दोस्ती है? हो सकता है भाई, क्योंकि दोस्त तो पहले भी थे, उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा होती रहती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी से आपकी लड़ाई रही हो लेकिन बाद में आप अच्छे दोस्त भी बन सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमेशा लड़ते ही रहोगे किसी से। मैं अपने लिए बता दूं, मालती जब आई थी तो स्टार्ट में मेरी उससे बहसबाजी हुई, और अगले एक हफ्ते बाद जब मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको समय दिया, हम लोगों ने बातें करी, तो वो मेरी धीरे धीरे अच्छी दोस्त बन गई थी। तो जरूरी थोड़ी ना कि स्टार्ट में कोई किसी का दुश्मन है। मेरा और शहबाज का देख लो, हम एक तरीके से कॉम्पिटिटर बन के गए थे, और घर में हम एंट्री, मैंने उसको घर, जब वो घर में आया तो घर घुमाया ही मैंने था। मैंने कहा भाई तेरा ये बेड है, तेरी ये चीजें। फिर मेरी लड़ाई भी हुई उससे एक रात में। उसके बाद से लेके कल तक, जिस सेकंड में घर से निकला हूँ, 1% भी हम लोगों के मनमुटाव भी नहीं हुए, हम अच्छे दोस्त बन के रहे। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो पहले आपस में लड़ते थे या इतने नहीं थे, फिर उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया। मन लगने का गेम है भाई, कब किसके साथ अच्छा लगेगा आपको कि यार ठीक है विचार अब मिल रहे हैं, या सॉरी मान लिया लोगों ने, है ना। आखिरी सवाल भाई आपसे मैं ये पूछूंगा कि सोशल मीडिया में अब ऑफ कोर्स आपका और जीके का जो भाईचारा है, काफ़ी लोग वो समझते हैं, काफ़ी लोग उसको प्यार भी करते हैं, वो रिलेशनशिप को वो समझ के इज्जत भी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले से जीके जी को बोलते हैं कि मास्टरमाइंड है। मृदुल के साथ जो भाईचारा है वो बना के रखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपने खुद के फायदे के लिए। अब वो होता है ना कि शतरंज के खेल में आप किसी और को सामने डालते हो, तो वो हमेशा मृदुल को सामने डालते रहे, खुद पीछे से खेलते रहे। वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ कुछ लोगों का। आप उन लोग को क्या बताना चाहोगे? लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उन लोगों ने टीवी पे देखा लगातार। अगर उसने पीछे मेरे कुछ कहा हो तो मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन बाहर निकला हूँ तो सब लोगों ने बोला कि जीके ने भी आज तक तेरे पीछे कभी कोई बुराई नहीं करी, कोई चीज़ें नहीं करी। तो तब मैंने कहा कि यार ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ, लेकिन मुझे जो अंदर साथ में रह के लगता था, मुझे कभी भी नहीं लगा कि जीके भाई कोई ऐसा कि यूज़ करने के तौर पे कि इसके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं तो मैं इसको साथ में भाई बना के रख लेता हूँ, इसलिए तो कोई चीज़ उसमें नहीं हुई। वो सब कुछ प्योर इंटेंशन के साथ था कि छोटा भाई है तो है, और मैं भी कहता था भाई आप बड़े भाई हो, तो इसलिए रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की। बाकी तो और कोई एक फायदे वायदे के लिए तो कुछ भी नहीं था भाई। क्या बात है भाई, कॉन्वर्सेशन अपना यहाँ पे खत्म होता है। मैंने इंटरव्यू का स्टार्टिंग एक ही चीज से बोला था कि आपको अवार्ड भले मिले ना नहीं मिले, पब्लिक का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिला है। क्या बात, तो उसके लिए बधाई हो। एंड अगला जो भी आप शो करो, टचवुड माशाल्लाह आप होपफुली जीतो। एक मेरे शो का फॉर्मेट रहता है कि मेरे शो में जो भी लोग आते हैं उनको मैं एक तोहफा देता हूँ, तो ये आपके लिए एक तोहफा है भाई। And wish you all the best for everything that you do in the future भाई। क्या बात है, जनता को दिखा देता हूँ। जनता को दिखा दो, ये आपके परिवार में किसी को शायद पसंद आ जाए। आप बहन है, आपकी मम्मी है, उनको जरूर आएगा पसंद। क्या बात भाई का तो अच्छा। ये क्या ये बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद पहला गिफ्ट है आपका? पहला तो नहीं होगा पहला है। ये नतालिया को दे दूं? हाँ दे दो क्यों नहीं, जरूर, बहुत बढ़िया लगेगी इसमें। बट देन मेरे दोस्तों, मृदुल भाई को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एंड रिजल्ट्स जो भी हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आगे जाके उनको और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना है, तो उनको और ज़्यादा प्यार दो। गिव हिम ऑल द लव दैट इट डिजर्व्स, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू। दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो विद द वन एंड ओनली मृदुल भाई। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।